सर अभी आई थिंक लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी। तो 1931 में जो राइट्स हुए थे कश्मीर में, श्रीनगर में, और उसमें बहुत सारे हिंदूज पंडित्स का मैसेकर हुआ था, इसका पूरा डिटेल में बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कैसे कैसे महाराजा ने इसको कंट्रोल किया, और कैसे कैसे गलत धारणाएं फैला दी गई कि उस दिन जो लोग मरे, स्पेशली द मुस्लिम्स एंड द जो पुलिस वाले थोड़े लोग जो मरे, उन मार्टियर्स डे बना दिया उनको, मरने वालों को। और आई थिंक जो जेल राइट्स हुए थे और जो पुलिस की गोली चली और मुस्लिम्स मारे गए, और वो अभी 2022 तक वो छुट्टी मनाई जाती थी 13 जुलाई की, मार्टियर्स डे, और अभी वो उसको करेक्ट किया गया है। तो ये इतने साल कैसे तमाशा चल गया, एक गलत नैरेटिव कैसे चल गया? ये भी 100% अंग्रेजों का खेल। 1931 इज क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश। शेख वाज यूज्ड एज ए टूल, एंड शेख ने भी सोचा मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, चलो, और उससे ऐसा बीज बोया एंटी डोगरा, एंटी हिंदू, इंडिया हिंदू मुस्लिम का, जिनके में परमानेंट प्रॉब्लम बढ़ा, और वही जाके फिर 47 में अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉइट किया बाय रेडर कॉन्सेप्ट। वो भी हमने कामयाब नहीं होने दिया। 1931 की कहानी ये है कि द मोमेंट महाराजा हरि सिंह सेड टू द ब्रिटिश इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन कि आप तो मजे करते हो, आज़ाद मुल्क है, अभी हमें भी आज़ाद रहने दो, हमें भी अपना मजे लेने दो, एंड दैट हमारा हक है। तो अंग्रेजों ने फैसला कर लिया कि ही मस्ट बी मूव्ड इमीडिएटली। वो जनवरी फरवरी में ख़त्म हुआ, तो मार्च में अप्रैल में इधर आके वो एक अफसर आया उनका, और ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश का उनका एक कुक था वो अब्दुल कादर। और कादर को, वो तो बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक स्पीकर था, उससे वहाँ पर लोकल स्पीचेस करवाई और उसका पॉइंट आउट करा, वो पैलेस आग जला के रख दो, डोगरस को निकालो। वो वहीं से आस्ता आस्ता बाद में कुछ उसको फिर इम्प्रेजन कर लिया गया ना सर। हाँ, उसके ऊपर जब मुकदमा चला गया तो उसके ऊपर राइट्स हुए। हाँ, उसमें क्या हुआ कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो जो डिप्टी कमिश्नर था वो कुछ उसको फॉरेनर थे, कुछ बाहर के थे, डोगरे नहीं थे हाकिम, उन्होंने फैसला किया कि फायर करना पड़ेगा। क्यों कि जब वो कादर पकड़ा गया तो उन्होंने मुकदमा उन्होंने कहा बाहर सेफ नहीं है, तो जेल, सेंट्रल जेल में स्पेशल प्रोविजन किया गया। तो अंग्रेज़ों ने शेख के आदमियों के थ्रू, तब तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो उनको बोला कि आप इसको संभालो, हमला कर दो, गेट के तोड़ दो, गेट अंदर जो जहाँ वो केस चल रहा है वो उसकी अदालत में बनाई हुई थी। जब उसने ये किया तो पुलिस फोर्स ने हमारी आर्मी की बुलाई कि आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो फायर हुआ, उसमें 15-20 आदमी मारे गए। वो इन्होंने शहीद बना दिए, मार्टिर बना दिए कि अंग्रेज भी उनके साथ थे। कश्मीरी पंडितों की, औरतों की इज्जत लूटी, उनके घर लूटे, उनकी दुकानें लूटी, सामान लूट लिया, कुछ आग भी। और फिर ये, मैं उस वक्त तो मीरपुर में था, ये 31 मातम में, उसमें 3-4 साल का था। बत्ती बाद में वो लोग आते रहे पंजाब से, 10,000 आदमी मीरपुर को डराने के लिए कि तुम्हारी हालत भी हम यही करेंगे, जो कश्मीर में हो रहा है, भाग जाओ हिंदुओं, भाग जाओ। तब से शुरू हुआ है ये, 31 से मैंने देखा हुआ है रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये सब पॉलिसी अंग्रेजों की थी। उस वक्त पंजाब अंग्रेजों में 10,000 आदमी अंग्रेजों ने प्लान की हुई थी। शेख का कहाँ कंट्रोल था पंजाब में, मुसलमानों का कहाँ वो कंट्रोल, अंग्रेजों ने करवाया था। ये लोगों को पता नहीं है। I don't blame Muslims
on this. और I don't even blame शेख purely on this, क्योंकि वो पॉपेट बन गया। और पर उसने कम से कम सोचना चाहिए था कि कम्युनल हार्मनी जिसको बाद में उसने अडॉप्ट की, इसका मतलब उसकी समझ आई, तभी उसने चेंज किया फ्रॉम मुस्लिम टू नेशनल। तो उस वक्त क्यों गलती करती? बीज बोने वाले अंग्रेज हैं, पानी देने वाला शेख है, और वो पौधा चल रहा है अभी। और अभी हम डोगरे इसको क्या कर सकते हैं सब से? कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके कि अभी सबको अंडू करने के लिए आज जब आर्टिकल 370 चला गया है, आज हमारी वॉइस है, हम क्या कर सकते हैं सर? मेरा आई एम वेरी क्लियर, जो कुछ भी है ये जम्मू कश्मीर रियासत डोगरास ने बनाई थी, और ये कंप्लीट हुई थी 1846 में। वो भी बाई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हुआ, हमने अटैक नहीं किया। अंग्रेजों को पंजाब की वजह से मिल गई क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास। हमें वो एक किस्म का जुर्माना देना पड़ा साथ दोस्ती का, तो पैसा भी नहीं था, कुछ तो दिया, कुछ उधारा लिया, 3 साल देते रहे। एक तो सिखों की पंजाब के कर्जा हमने दे के उनको बचाया, और सबसे डिफिकल्ट एरिया जो उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ वो हमें मिल गया, उसको संभालना पड़ा। बड़ी कैजुअल्टी हुई, हमारा गवर्नर मार दिया उन्होंने डोगरा। इसके बावजूद 1900 बाद में ये 31 की वजह से जो चल रहा था वो डोगरों ने ही कंट्रोल किया, और कोई नहीं कर पाया, सिख भी नहीं कर पाए। और जो हालत अफगानों ने की थी वो तो रोकते हैं अभी तक। और सिखों के टाइम भी डोगरों की हुकूमत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के बदनाम करने के लिए हमें, हमारे पर, हमने कुछ नहीं किया। मैं उस आर्मी में था, मैंने सारी कहानी पढ़ी है, कोई कभी किसी को नहीं, डोगरा ने किसी को कहता था। ये मैं कहता हूँ उसी की सजा कश्मीरियों को अभी भी मिल रही है। कोई जीवन थोड़ा है उनका, दे आर नॉट लिविंग नॉर्मल लाइफ। 70% लोग तो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इस वास्ते मैं अभी ये समझता हूँ कि डोगरा के पास वो अथॉरिटी नहीं रही, और इस वास्ते उनको अभी अलग कर देना चाहिए। डोगरा को अपना रियासत दे दो, कश्मीरी को अपनी रियासत दे दो, या यूटी बना दो, ले को यूटी बना दो, लद्दाख को। पर हमें, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने सफ़र किया है। तो आप चाहते हैं कि डोगरा को अलग से स्टेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन जाए? हाँ, जम्मू विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड साथ में आर्टिकल 371 मिल जाए। हाँ, उससे क्या होगा कि लद्दाख के लिए भी जैसे पहले था, और कश्मीर के लिए भी, बल्कि हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान के लिए जम्मू दोबारा सेफ बेस मिल जाएगा, और यहीं से हम ये तीनों स्टेटें करेक्टली कंट्रोल करेंगे। दैट इज द फ्यूचर, दैट इज द। So as per you, there should be a separate Jammu, separate Kashmir and separate Ladakh. तीनों सेपरेट। परंतु जो हमारे नेशनल लेवल के जो रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो नहीं मानते। वो सोचते हैं अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो विल बी गिविंग इट आउट टू देम ऑन अ प्लेटर, विच मे नॉट बी करेक्ट, मे बी करेक्ट, वो खैर टाइम बताएगा। परंतु अभी के लिए हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आज आपने बहुत सारी बातें सुनी जनरल गोवर्धन सिंह की जुबानी, और ये जो इनकी आप बीती है, इनका पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, रादर ही इज द प्राइमरी सोर्स फॉर रियल गुड रिसर्चर। अगर कोई करना चाहता है तो वो इनसे आके मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा। Please like and subscribe.